हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे मैजिक मेथड्स के बारे में कि मैजिक मेथड्स क्या होते हैं और आप जो कस्टम क्लासेस बिल्ड करते हो ना, तो उसको बिल्ट इन टाइप जैसे फ्लेक्सिबल कैसे कर सकते हो। मतलब जैसे कि हम लोग इंटीजर है, ठीक है, तो वो टाइप इंटीजर का होता है या क्लास इंटीजर का होता है। स्ट्रिंग्स जो पाइथन में बिल्ट इन होते हैं वो क्लास स्ट्रिंग के होते हैं, बट हम स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग अपने कस्टम क्लासेस से कैसे कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। तो कोड से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर मैजिक मेथड्स, ठीक है। तो मैजिक मेथड्स क्या होते हैं? दे आर स्पेशल मेथड्स इन पाइथन विच आर सराउंडेड बाय डबल अंडरस्कोर। जैसे कि हमने इनिट का देखा था, अभी तक हम लोग सारे जो वीडियोस है उसमें देखते आ रहे थे कि हम लोग डबल स्कोर इनिट को डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये भी एक मैजिक मेथड है। स्ट्रिंग एक मैजिक मेथड है, ऐड एक मैजिक मेथड है। जहां पे भी आप अगर डबल अंडरस्कोर से उसका प्रीफिक्स और सफिक्स होता है उसको मैजिक मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज दे मेक ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन बिहेव लाइक बिल्ट इन टाइप। ओके, तो यहाँ पे ना की यूज केस क्या रहता है? आप कस्टम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं इनिट के थ्रू, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से प्रिंट करना है, किस तरीके से शो करना है वो देख सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं और भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स, आप सब कुछ वो कर सकते हैं। तो उसको एग्जांपल्स के साथ अभी हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज इनिट का है, ठीक है। इनिट का हम लोग अभी एग्जांपल सीखेंगे नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार देख लिया। क्लास स्टूडेंट हमने बहुत बार क्रिएट किया है, देखा है इनिट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। कार क्लास में हमने देखा है कि इनिट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अभी हम देखेंगे कि स्ट्रिंग और रेपर फंक्शन कैसे काम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम मैं क्लास ले लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा इनिट फंक्शन, ओके, इनिशियलाइज करने के लिए। और यहाँ पे मैं सेल्फ ले लूंगा, ठीक है, नेम एंड क्लास, ठीक है, क्लास, ठीक है। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे ले लूंगा कि सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट क्लास इज इक्वल टू क्लास, ठीक है। अभी ना ये स्टूडेंट क्लास बन चुका है, राइट। अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ना मैं स्टूडेंट क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट वन इज इक्वल टू कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे मैं दो स्टूडेंट्स को लूंगा। तो सबसे पहला आएगा एरन, ठीक है, एरन जो कि है से क्लास ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ। और फिर मैं ले लूंगा स्टूडेंट टू, ये सेम यहाँ से लेता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टूडेंट मिकासा जो कि मान लो क्लास 13, क्लास से 11, ठीक है। तो ये हमने दो स्टूडेंट्स ले लिए। अभी मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ कि प्रिंट स्टूडेंट वन को आप प्रिंट करो, ठीक है। और आप प्रिंट करो टाइप ऑफ स्टूडेंट, सेकंड में प्रिंट कर देते हैं कि प्रिंट टाइप ऑफ, ठीक है। लेट्स सी आउटपुट क्या देता है ये। तो पाइथन डंडर मेथड, क्योंकि इसका दूसरा नाम ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट वन में वो क्या प्रिंट कर रहा है कि दिस इज स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन। और टाइप ऑफ स्टूडेंट में क्या प्रिंट कर रहा है? क्लास मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट अगर ना बिल्ट इन टाइप्स देखो, फॉर एग्जांपल लिस्ट के केस में अगर मैं एक लिस्ट लेता हूँ, ठीक है, लिस्ट में लेता हूँ मैं a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट a करता हूँ, ठीक है, प्रिंट ए, और फिर मैं करता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये मेरे को ब्यूटीफुली, ठीक है, लिस्ट प्रिंट करके देता है कि ए का वैल्यू क्या है। और टाइप ऑफ ए में ये क्लास लिस्ट प्रिंट करता है। तो हम ये देख सकते हैं ये तो चलो सेम है कि क्लास स्टूडेंट है, ये क्लास लिस्ट है, ठीक है। बट जब मैं ए प्रिंट करता हूं तो वो ए का वैल्यू मेरे को प्रिंट करके देता है। बट जब मैं स्टूडेंट प्रिंट करता हूं तो वो लोकेशन प्रिंट करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम लोग डंडर मेथड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज दे मेक ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन बिहेव लाइक बिल्ट इन टाइप्स। तो हम लोग इसको ना लिस्ट के तरह ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो ब्यूटीफाई कैसे करते हैं? तो उसके लिए काम आता है स्ट्रिंग मेथड एंड रेपर मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे, ओके। तो डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग मेथड। अभी ये क्या लेता है? ये सेल्फ को एज एन इनपुट लेगा, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है। और ये ना यहाँ पे हमको रिटर्न करेगा, रिटर्न एफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे को रिटर्न करेगा एफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कि स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे नेम इज, नेम क्या होगा इसका? सेल्फ डॉट नेम कॉमा क्लास इज, क्लास होगा सेल्फ डॉट। तो यहाँ पे ना एक और बार मैं इसको कमेंट आउट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले लेट्स क्लियर द टर्मिनल, ये रन करता है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे रहा है। और जैसे मैं स्ट्रिंग फंक्शन को डिफाइन करता हूँ यहाँ पे और मैं फिर रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये इसको ब्यूटीफाई कर देता है। तो सबसे पहले जब आप स्टूडेंट वन को प्रिंट कर रहे थे वो आपको कुछ इस तरीके से दे रहा था, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज एट दिस लोकेशन। अभी जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो वो आपको अच्छे से प्रिंट करके दे रहा है कि प्रिंट स्टूडेंट वन, तो स्टूडेंट नेम एरन है, क्लास 12, ठीक है। अभी एक रेपर फंक्शन भी आता है, ठीक है। तो रेपर फंक्शन क्या होता है? रेपर फंक्शन हम लोग ज्यादा करके डेवलपर्स के लिए यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कैसे करना है, ठीक है। तो ये वाला जो सिंटैक्स है हम उसको रेपर में डाल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं डिफाइन रेपर करता हूँ, ये डिफाइन रिप्रेजेंट्स को, तो रिप्रेजेंटेशन सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? मैं रिटर्न करूंगा एफ स्ट्रिंग विच इज, क्योंकि मैं इसको इनिशियलाइज कैसे करता हूँ वो दूंगा कि स्टूडेंट
ठीक है, यहाँ पे दूंगा मैं सेल्फ डॉट, ठीक है, और यहाँ पे नेम दे दूंगा सेल्फ डॉट स्टूडेंट नेम कर्ली, क्योंकि स्ट्रिंग सेल्फ, और यहाँ पे कॉमा, और फिर मैं दे रहा हूँ सेल्फ डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको डिफाइन, ओके। तो लेट्स रन दिस कोड वंस, और यहाँ पे ना अभी लिस्ट को रिमूव करते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ स्टूडेंट वन, फिर प्रिंट स्टूडेंट वन डॉट रेपर बी वन डॉट आर क्लियर द टर्मिनल, ओके। तो ये रहा। तो सबसे पहले जब आप स्टूडेंट वन प्रिंट करते हो तो ये स्ट्रिंग को कॉल करता है। तो स्ट्रिंग में आपको ये नॉर्मल जो यूज करता है ना प्रोग्राम, उनके लिए होता है कि स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है, क्लास। फिर उसके बाद आपने टाइप प्रिंट किया तो बता रहा है कि ये क्लास स्टूडेंट का है। और जब आप रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करते हो ना तो ये डेवलपर्स के लिए होता है कि मान लो अगर मेरे को दूसरा स्टूडेंट क्रिएट करना है तो मैं उसको किस तरीके से कर, तो मैं उसको एज अ स्टूडेंट क्लास कॉल करके अंदर नेम और क्लास में पास, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रिंग फंक्शन एंड रेपर फंक्शन। तो हाय फोक्स, आज हमने सीखा दो फंक्शन के बारे में कि स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, रेपर फंक्शन क्या होता है। क्योंकि जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं ना तो वो लोकेशन हमको बताता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप स्ट्रिंग फंक्शन उसमें डिफाइन कर देते हैं तो वो आपको ब्यूटीफाई करके आउटपुट देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऐड फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। अगर मेरे को दो क्लास के ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, और भी मेथड्स हम लोग देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस एंड डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।